क्रिएटिव इज़ द किंग, या आपकी जो सेल्स है वो अराउंड 60% क्रिएटिव्स के ऊपर ही डिपेंड कर रही होती है। या आप बस अच्छा क्रिएटिव बना लें देन आपकी सेल्स तो आनी ही आनी है। ऐसी बातें आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुनी होंगी और ये बातें बाय द वे काफ़ी हद तक ठीक भी हैं। एक्चुअली सीनियस क्रिएटिव पहले भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन मेटा की कुछ रीसेंट अपडेट्स के बाद इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो और ज़्यादा हो गई है। बिकॉज पहले आपकी जो परफॉर्मेंस वो काफ़ी हद तक टारगेटिंग पे भी डिपेंड कर रही होती थी कि आप अच्छे इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेते थे, बट नाउ इट्स मैक्सिमम डिपेंड्स ऑन योर क्रिएटिव। जितना अच्छा आपका क्रिएटिव होगा उतने ज़्यादा चांसेस होंगे आपको सेल्स आने के। सो इस वजह से इस मास्टर क्लास या इस कोर्स में जो हमारा सबसे लेंथी पार्ट होगा वो क्रिएटिव के ऊपर ही होगा। मेरी कोशिश होगी कि मैं मैक्सिमम आपको क्रिएटिव के बारे में बताऊं ताकि आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन न रहे और आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाए कि आपने अपनी कैटेगरी नीश के लिए किस टाइप का क्रिएटिव बनाना है और उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स को ऐड करना है। सो सबसे पहले हम क्रिएटिव की टाइप्स की बात कर लेते हैं। बहुत सिंपल से हम स्टार्ट ले रहे हैं। क्रिएटिव की टाइप्स कौन सी होती हैं? मेजरली दो ही टाइप्स जो हमारी एड्स में यूज़ हो रही होती हैं, एक इमेज ऐड है और एक वीडियो ऐड है। इमेज एड्स को कुछ लोग बहुत ज़्यादा अंडररेट करते हैं कि यूज़ नहीं करनी चाहिए, इसके ऊपर आपको सेल्स नहीं आएंगी, लेकिन ये एक कंप्लीट मिसकंसेप्शन है। इसके ऊपर आपको सेल्स आ रही होती हैं और अच्छी सेल्स भी आ रही होती हैं इसके ऊपर। बट अगेन मेजरली अगर मैं बात करूँ, अक्सरियत की बात करूँ, तो वो हमें वीडियो ऐड से ही आ रहे होते हैं। तो इस वजह से जो अगेन इसके अंदर जो हमारा मेजर पार्ट होगा वो वीडियो एड्स के ऊपर ही चल रहा होगा। ये दो आपको टाइप्स का आइडिया हो गया कि एक इमेज ऐड होती है जिसको हमने लाजमी यूज़ करना है, लेकिन अगेन कम यूज़ करना है। मेजर हम वीडियो ऐड को यूज़ कर रहे होंगे। तो वीडियो ऐड को मजीद थोड़ा सा डीप डाउन डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो क्रिएटिव के आपके मेजरली ना 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका हुक आ रहा होता है जो कि आपकी वीडियो के पहले 3 या 5 सेकंड्स तक भी होते हैं। इसका एक्चुअली मकसद ये होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि आपकी ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब करने के लिए यूज़ होता है। दिस इज़ द काइंड ऑफ इनिशियल पार्ट कि हुक उनकी अटेंशन ग्रैब करेगा, फिर वो आपकी फर्दर वीडियो देख रहे होंगे और फिर कहीं जाके परचेस करेंगे। सो हुक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके ऊपर हम फर्दर भी अभी डिस्कस करेंगे। हुक आपका अच्छा होना लाजमी है, ठीक हो गया। हुक के बाद आपके पास आपकी वीडियो की बॉडी आ जाती है। बॉडी के अंदर आप अगेन मुख्तलिफ चीज़ें बता रहे होते हैं, अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में डिटेल्स बता रहे होते हैं, अपने ब्रांड का यूनिक सेलिंग पॉइंट बता रहे होते हैं, या प्रॉब्लम का सलूशन बता रहे होते हैं। सो ये सारे जो काम है आपकी वीडियो की बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं। और लास्ट पे हमारे पास कॉल टू एक्शन मतलब कि CTA आ जाता है। अगर हम हुक को मज़ीद थोड़ा सा डीप डाउन डिस्कस कर लें तो हमारे पास इसके मेजरली तो बहुत ज़्यादा टाइप्स आ जाती हैं, लेकिन ये कुछ फेमस टाइप्स हैं जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे और इसकी मैं कोशिश करूंगा कि आपको साथ साथ एग्जांपल्स भी दिखा दूं। सो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जी पैटर्न इंटरप्ट को। अब अगेन हमने चूंकि ऑडियंस की जो अटेंशन है उसको एकदम से ग्रैब करना है कि वो जो कंटिन्यूसली स्वाइप अप करी जा रहा है रील्स को, वो आपकी वीडियो देख के रुक जाए। तो एक उसके अंदर हम ये पैटर्न इंटरप्ट को यूज़ कर सकते हैं। बाय द वे आई वाज वाचिंग अ वीडियो, तो मुझे एक दो वीडियोस पर्सनली पसंद आई थी। अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो उनमें से एक ये वीडियो है, ठीक है। ये क्रिएटर है सद्दाम हुसैन। अगर मैं आपको इनकी एक वीडियो दिखाऊं, वेबसाइट बनाने से क्लाइंट्स नहीं मिलते, लेकिन मैं अच्छा अगर आपने ये स्टार्ट में देखा हो, ये लाइट को जो है हिला रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यूसली। अगेन ये वीडियो के पैटर्न का पार्ट नहीं है। वीडियो का क्या पैटर्न होता है, बहुत सिंपल सा होता है कि आप आए, आपने अपनी जो वीडियो है उसके बारे में डिस्कस किया एंड दैट्स इट। लेकिन ये जो लाइट का हिलाना है ये थोड़ा सा उस पैटर्न को इंटरप्ट कर रहा है, ठीक है। थोड़ी सी ना एक अनयूजुअल चीज़ है, देखने वाला एकदम से रुक जाता है कि यार ये क्या कर रहा है, ठीक है। अब जब आप रुक के तो फिर आप डिसाइड कर लेते हैं कि यार मैं वीडियो का थोड़ा सा बाकी पार्ट भी देख लूँ। सो इसको भी आप एज अ हुक अपनी एड्स के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक बहुत ही फेमस हुक है जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रिएटर्स आजकल यूज़ भी कर रहे हैं। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, लाइक दिस इज़ द वीडियो, ठीक है। अब वीडियो के अंदर वैसे अगर आपने बोलना हो तो सिंपली आप माइक को या तो कॉलर के साथ लगा लेंगे या वैसे अपने हाथ में पकड़ लेंगे। बट आपने ये वीडियो देखी होगी कि बहुत से लोग इस माइक्रोफोन को एक फॉग के ऊपर लगा के यूज़ कर रहे होते हैं। और अगर आपने यहाँ पे कमेंट देखें, एक बंदे ने इसको नोटिस किया और इसके बारे में कमेंट भी किया हुआ है। सो दिस इज़ अगेन अ पैटर्न इंटरप्ट काइंड ऑफ हुक, ठीक है। कि आप नॉर्मल पैटर्न से थोड़ी सी हट के चीज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से लोगों की जो अटेंशन है वो एकदम से ग्रैब हो रही है। टॉक अबाउट द इमोशनल ट्रिगर। अच्छा, जिस तरह इसका नाम खुद भी बता रहा है कि इसमें आपने मेनली इमोशंस का यूज़ करना है अपने हुक के अंदर। मुझे याद है कि मैं रिसेंटली एक ऐड देख रहा था, वो एक जाय नमाज की ऐड, ठीक है। उसके अंदर एक मदर जो है वो नमाज़ पढ़ रही थी और नमाज के दौरान उनको अपने जो घुटने हैं उनके अंदर दर्द हो रहा था और वो विजुअली इस चीज़ को शो कर रहे थे। अगेन उन्होंने इसके अंदर कुछ बोला नहीं है, कुछ भी नहीं किया, लेकिन एक इमोशनल फीलिंग आ गई है। अब वो बेटा या वो बेटी जो कि वो ऐड देख रही होंगी, उनके माइंड के अंदर एक इमोशनल ट्रिगर हुआ है, ठीक है।
कि शायद मेरी माँ भी जो है अगर नॉर्मल जाए नमाज़ पे नमाज़ पढ़ रही हो तो उनको ये पेन फ़ील हो रही होगी। अब वो जाए नमाज़ एक्चुअली थोड़ी फ़ॉर्म वाली जाए नमाज़ थी, ठीक है? सो ये एक इमोशनल ट्रिगर काइंड ऑफ हुक है जिसे आप लोग अपनी एड्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। होप सो कि आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। क्यूरोसिटी हुक की बात करें, इसके अंदर सिंपली आपने स्टार्टिंग के अंदर कोई ऐसी बात बोल देनी है कि सुनने वाला या देखने वाला एकदम से शॉक के अंदर आ जाए कि यार ये किस तरह से पॉसिबल है या ऐसा क्यों है। कोई क्वेश्चन कर देना है कि जिसका जवाब ढूँढने के अंदर ही इसको टाइम लग जाए और वो बाकी वीडियो का पार्ट देख ले। इसकी मज़ीद मुख्तलिफ़ टाइप्स भी हो सकती हैं। अब मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दिखाता हूँ, होप सो कि आपको उस एग्जांपल से क्लियरली समझ आ जाएगा। हियर इज़ एन एग्जांपल। ये एक सिंपल ट्रिक है जो आपको डॉक्टर्स कभी नहीं बताएंगे। डॉक्टर प्लस बहुत अच्छा, अब इन्होंने जो हुक यूज़ किया है दैट वाज़ कि ये एक सिंपल ट्रिक है जो आपको डॉक्टर्स कभी नहीं बताएँगे। सो एक क्यूरियोसिटी माइंड के अंदर आ जाती है कि यार ऐसी कौन-सी ट्रिक है जो कि डॉक्टर्स भी नहीं हमें बता रहे। सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ क्यूरियोसिटी हुक। उसके अलावा हमारे पास एक रिलेटेबिलिटी हुक आ जाता है, मतलब कि आपने कोई ऐसी बात कर देनी है कि देखने वाला या सुनने वाला खुद को ना उससे रिलेट कर सके। तो इसके बारे में भी मैं आपको एक हुक दिखा देता हूँ। हियर इज़ अ हुक। हाइट छोटी हो तो रिश्ता नहीं मिलता, हाइट छोटी हो तो सब बच्चा समझते हैं, और हाइट छोटी हो तो बच्चे भी कहते हैं मम्मी को बोलो कॉम्प्लेन दिलाए भाई तानू को। अच्छा यार, ये बाय द वे एक रिलेटेबिलिटी हुक था, ठीक है? और मेरा पर्सनल ओपिनियन है यार इस तरह के जो हुक्स हैं ना बहुत ज़्यादा काम दे के जाते हैं और बहुत ज़्यादा वर्किंग भी करते हैं। इसके अलावा भी मेरे पास एक हुक है, मैं आपको दिखाता चलूँ। इट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट, तो इसका हुक उस हिसाब से ही है। अगर आप 50 से उठते हैं और सुबह कमर और कंधों के दर्द के साथ उठते हैं तो असल वजह सिर्फ उम्र नहीं बल्कि जॉइंट सो अगेन वो लोग जो वाकई 50 प्लस हैं और वो इन पेन्स के साथ सुबह उठ रहे होते हैं, वो इससे बहुत अच्छी तरह से रिलेट कर सकते हैं। होप सो कि आपको इस वाली हुक की भी समझ लग गई होगी। अब बात कर लेते हैं हुक के बाद आने वाली चीज़ बॉडी की। बाय द वे ये आपकी वीडियो का सबसे लेंथी पार्ट होता है, ओके? सो इसके अंदर भी हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों की एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। उनमें से चंद एक मैंने यहाँ पे मेंशन भी की हुई है। सबसे पहले तो ये है कि आप जो प्रॉब्लम आपने हुक के अंदर डिफ़ाइन किया आप उसको सबसे पहले मज़ीद एक्सप्लेन कर सकते हैं। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, किन लोगों को इशू आ रहा है, और उसके बाद आप उस प्रॉब्लम का सलूशन बता सकते हैं कि किस तरह से दिस प्रोडक्ट और सर्विस इज़ द सलूशन फॉर योर प्रॉब्लम, ठीक है? इसको आप मज़ीद डिफ़ाइन कर सकते हैं। लेट्स सपोज जैसे कि अभी हमने एक हाइट रिलेटेड प्रोडक्ट की बात की थी, तो आप उसके अंदर उसके इंग्रेडिएंट्स बता सकते हैं और किस तरह से वो हाइट इंक्रीज़ करने के लिए हेल्पफुल है, उस चीज़ को आप बता सकते हैं। उसके अलावा आप मज़ीद अगर कोई और प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं तो आप उसकी चीज़ों के बारे में बता सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट द सॉल्यूशन कि आप क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, ठीक है? कि आपकी इस प्रोडक्ट या सर्विस से ऑडियंस या कस्टमर की लाइफ में कौन सी वैल्यू ऐड हो रही है, ठीक है? फर्दर मोर आप कोई ना कोई सोशल प्रूफ ऐड कर सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोग आपकी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, यूज़ करते हुए वो रिव्यू दे रहे हैं, आप उसको दिखा सकते हैं। सो बॉडी सबसे ज़्यादा लेंथी पार्ट होता है हमारी वीडियो का और उसके अंदर आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। मतलब आपने यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन देनी होती है। और बॉडी के बाद जो थर्ड एंड लास्ट पार्ट आ जाता है हमारी वीडियो का, दैट इज़ कॉल टू एक्शन, CTA। अच्छा, CTA सबसे कह लें कि शॉर्ट पार्ट होता है। इसके अंदर भी आप लोग मुख्तलिफ़ चीज़ें कर सकते हैं। एक तो सिंपली ये है कि आप कह सकते हैं डायरेक्टली बाय नाउ, ठीक है? तो सारी आपने डिटेल्स बता दी हैं, देन आप बता सकते हैं दिस इज़ आवर वेबसाइट, गो टू दिस वेबसाइट एंड सिंपली बाय दिस प्रोडक्ट, ठीक है? या शॉप नाउ के बटन पे क्लिक करने हैं, दैट्स इट, डायरेक्ट है और इट्स नॉट रिकमेंडेड, ओके? आप इन 3 चीज़ों को उसके अंदर ऐड अप कर सकते हैं। सबसे पहले स्कार्सिटी आ जाता है। अच्छा, स्कार्सिटी का मतलब ये है कि लेट्स सपोज आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एड्स के अंदर ये चीज़ देखी भी होगी कि स्टॉक में सिर्फ और सिर्फ थोड़े से पीसीज रह गए हैं, सो अभी दिस वेबसाइट विजिट करें एंड बाय योर्स नाउ, ठीक है? सो आपने एक स्कार्सिटी क्रिएट कर दिया कि थोड़े से पीस रह गए, कहीं आपके हाथ से ना निकल जाए। ये आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप वैल्यू बेस्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? लाइक कुछ वीडियोस के अंदर आपने देखा होगा ट्राई इट रिस्क फ्री फॉर 30 डेज़, ठीक है? मतलब कोई भी आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं इसके थ्रू। और लास्टली बहुत फेमस है और काफ़ी वाइडली यूज़ होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। लाइक 5000 प्लस कस्टमर्स ऑलरेडी यूजिंग आवर प्रोडक्ट, ठीक है? अब ये सुन के ये चीज़ आ जाती है कि 5000 से ज़्यादा लोग इसको इस्तेमाल कर चुके हैं और मैंने इसको अभी तक नहीं इस्तेमाल किया, तो इसको इस्तेमाल करके मैं देखता हूँ कि कितना बेनिफिशियल है मेरे लिए। सो इन कुछ चीज़ों को हम अपने कॉल टू एक्शन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। ऊपर मैंने बात की थी टाइप ऑफ क्रिएटिव्स की, जिसमें मैंने बताया था कि एक इमेज होती है और एक वीडियो होता है, वेरी सिंपल। अब हम टाइप ऑफ वीडियो क्रिएटिव की बात कर लेते हैं, ठीक है? इसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइप्स आ जाती हैं, लेकिन कुछ जो फेमस टाइप्स हैं उसको मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। ये डिस्कस करने के बाद मैं आपको बहुत सारी एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा
कि जिनको देखने के बाद आपको एक्चुअली आइडिया हो रहा होगा कि कितने टाइप के हमारे पास वीडियो क्रिएटिव्स आ जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं यूजीसीज़ की। सबसे ज़्यादा फेमस मेरे ख्याल से यही है। इसका जो फुल फॉर्म है वो यूज़र जनरेटेड कंटेंट है। इसमें सिंपली ये है कि एक यूज़र आपकी प्रोडक्ट को यूज़ करके दिखा रहा हो, ठीक है, जिस तरह इसका नाम भी बता रहा है, यूज़ करके दिखा रहा हो, ठीक है, और उसके बारे में थोड़ी सी डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहा हो, दैट्स इट। और इसके अंदर अगेन यूज़र मैंने वर्ड यूज़ किया है, इसमें फाउंडर यूज़ करके दिखा रहा होगा तो वो यूजीसी के अंदर ऐड नहीं होगी। कहने का मकसद ये है कि कोई कस्टमर या कोई भी उसका यूज़र उस प्रोडक्ट को यूज़ करके दिखा रहा हो। सेकेंडली हमारे पास प्रॉब्लम सोल्यूशन आ जाता है कि स्टार्टिंग में आपने कोई भी प्रॉब्लम के बारे में बताया, ठीक है, और उसके बाद आपने सिंपली उस सोल्यूशन को डिफ़ाइन किया। मतलब इसके अंदर आपने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताया, मेरी प्रोडक्ट ऐसी है, मेरी प्रोडक्ट वैसी है। इसमें यू सिंपली डिफ़ाइन कि किस तरह से आपकी प्रोडक्ट उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। अच्छा, उसके बाद बिफोर आफ्टर आ सकता है, ठीक है। ये मोस्टली कॉस्मेटिक्स, मेकअप, स्किन केयर के अंदर यूज़ होता है कि लाइक बिफोर यूजिंग दिस सिरम मेरी स्किन ऐसी थी और इस सिरम को यूज़ करने के बाद माय स्किन इज़ दिस, ठीक है। सो बिफोर आफ्टर क्रिएटिव हम स्किन केयर के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। देन उसके बाद हमारे पास लाइफस्टाइल स्टोरी टेलिंग आ जाता है। ये बहुत ज़्यादा क्लोथिंग के अंदर यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। लाइफस्टाइल में लेट्स सपोज ऑफिस गोइंग वुमेन है, ठीक है, वो अपनी एक स्टोरी बता रही होगी कि मैं इतने बजे जाती हूँ और उस स्टोरी के दरमियान में वो उस स्पेसिफिक ड्रेस को जो उन्होंने वेयर किया हुआ है उसको प्रमोट कर रही होंगी। सो इसकी भी आगे बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं, हम इसको मज़ीद अभी डिस्कस करते हैं। अच्छा, उसके बाद एक सिंपली प्रोडक्ट डेमो आ जाता है कि आपने जस्ट अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताना है, ठीक है, उसका एक डेमो देना है, नथिंग एल्स, ठीक है। मेजरली जो है ना आपका इस वीडियो टाइप के अंदर फोकस प्रोडक्ट के ऊपर ही होगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास टेस्टिमोनियल आ जाता है। टेस्टिमोनियल में ये है कि आपने अगेन इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करके दिखाना। इसमें मेजरली जो है ना, अगर मैं कहूँ कि कोई कस्टमर है उसने यूज़ कर लिया, अब उसके बाद वो उसका एक रिव्यू शेयर कर रहा है, ठीक है, इसको रिव्यू वीडियो भी हम कह सकते हैं कि किस तरह से इस प्रोडक्ट ने उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया या किस तरह से ये प्रोडक्ट उसके लिए बेनिफिशियल साबित हुई है। सो उसके अंदर सिंपली वो आपकी प्रोडक्ट की तारीफ़ कर रहा है। इसके अलावा बहुत सी टाइप्स होती हैं, वो ये है कि मैं आपको कुछ वीडियो एड्स दिखाऊँगा, ठीक है, एड्स लाइब्रेरी से, उसके अंदर आपको बहुत सा आइडिया हो जाएगा कि कितने टाइप की एड्स होती हैं और कौन सी एड किस कैटेगरी के अंदर फॉल कर रही है। अच्छा, अब हम कुछ क्रिएटिव्स को एनालाइज कर लेते हैं। जैसे कि ये एक हमारे पास क्रिएटिव आ जाता है। अच्छा, इसके अंदर अगर आपने एक चीज़ नोट की हो, ये क्लियरली बिफोर एंड आफ्टर कैटेगरी के अंदर फॉल करता है, ठीक है। और लास्ट पे जिसमें मैंने आपको बताया था कि CTA इन्होंने फ्लैट 15% ऑफ लगाया हुआ है, ठीक है। एंड दिस प्रोडक्ट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड हर स्किन। होप्स हो कि आपको इस क्रिएटिव का आइडिया हो गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम किसी क्रिएटिव के ऊपर चलें, लेट्स सपोज दिस वन, ठीक है। तेरा 50 से उठते और सुबह कमर और कंधों के दर्द के साथ उठते हैं तो असल वजह सिर्फ नहीं सही बल्कि जॉइंट्स की कमजोरी हो सकती है और इसका नेचुरल सोल्यूशन है ऑस्टियोस्टार इनहैंस और स्विच ऑयल के ये बना है कैप्सूल। सो ये वाली जो वीडियो है ये दो कैटेगरीज के अंदर फॉल कर रही है। एक तो प्रॉब्लम सोल्यूशन के अंदर भी फॉल करती है, दूसरा प्रोडक्ट डेमो के अंदर भी फॉल करती है, ठीक है। एक तो उसके अंदर प्रोडक्ट का भी बताया जाएगा, दूसरा पहले प्रॉब्लम डिफाइन की गई है, देन उसके बाद उसका सोल्यूशन डिफाइन किया गया है। अच्छा, फर्दर अगर हम और भी प्रोडक्ट्स की तरफ आ जाएँ, लेट्स सपोज दिस वन। आज रात की बात है, रात के 9 बजे थे और मुझे हुआ कि नहीं यार कुछ ना कुछ स्किन का करना चाहिए। काफ़ी डल लग रही थी मुझे अपनी स्किन ना, तो मैंने इसको लगा दिया था। सब मूवी देख रही थी और टाइम गुजरता जा रहा था, मुझे नींद आ रही थी तो मेरी बस हो गई थी। मैंने कहा नहीं इसको मैं उतार के दिखूंगी किसके कैसे रिजल्ट है। एंड यू गाइस आई कैन नॉट बिलीव कि अच्छा, अब इसके अंदर रात के 9 बजे थे, इसको ऑडियंस से कुछ कहना देना नहीं है, ठीक है। बट इट्स अ काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग प्लस बिफोर आफ्टर, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि आपका क्रिएटिव एक से ज़्यादा कैटेगरीज के अंदर भी फॉल कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको एक ही कैटेगरी के अंदर रखें। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास बहुत एक मज़े का क्रिएटिव आ जाता है। इट्स एक्चुअली प्रोडक्ट डेमो, लेकिन प्रोडक्ट डेमो किस तरह से दिया गया है और किस तरह से मेन डिज़ायर को हिट किया गया है वो आप लोग देखें। Don't use this perfume if you want to stay single, because results showed that girls love this one perfume more than anything. It's Tuscan Leather by Tom Ford, which is now available at NR Fragrances at a fraction of the cost. It is exactly the same. अच्छा, इसके अंदर प्रोडक्ट की USP भी बताई गई है, ठीक है। उसके अलावा सबसे मज़े का जो है वो इसके अंदर हुक है, ठीक है। ये क्यूरोसिटी हुक है जिसको बहुत प्रॉपर्ली यूज़ किया गया, वो बहुत मज़े के विजुअल्स के साथ। इस टाइप के भी आप लोग क्रिएटिव्स यूज़ कर सकते हैं, टाइप जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। मैं आपको भी यहाँ पे शो करवाता हूँ। देयर इज़ स्प्लिट स्क्रीन, ठीक है। अगर आप ये इमेज ऐड देखें, एक साइड पे आपके पास प्रोडक्ट है और एक साइड पे प्रोडक्ट का बिफोर एंड आफ्टर है।
और एज इट इज़ इसको हम वीडियोज़ के अंदर भी यूज़ कर रहे होते हैं कि एक साइड पे हमने प्रोडक्ट की इमेज ऊपर फीचर्स लिखे होते हैं और एक साइड पे वीडियो चल रही होती है कि उस प्रोडक्ट का क्या बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। मज़ीद अगर हम कुछ क्रिएटिव्स को एनालाइज़ करें तो ये एक हमारे पास आ जाती है इमेज ऐड के अंदर, ये बहुत अच्छी है, ठीक है। अगर आप ये देखें 3 सेक्सिएस्ट परफ्यूम्स फॉर मेन एट प्राइस ऑफ 1, डायरेक्ट ऑफर मेंशन की हुई है, ठीक है। और उसके अलावा अपना जो यूएसपी है, ये वर्सेस भी हम इसको कहते हैं, ठीक है, कि एक साइड पे आप कंपेटिटर्स के या जो भी चीज़ आपके कंपैरिजन की नहीं है उसको मेंशन कर रहे हैं और दूसरी साइड पे आप अपनी प्रोडक्ट को मेंशन कर रहे हैं विद द क्लियर बेनिफिट्स या क्लियर ऑफर, ठीक है। ये बहुत अच्छी पिक्चर्स परफॉर्म करती हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको एक पिक्चर मिल जाएगी स्प्लिट स्क्रीन के अंदर ही, ये खास तौर पे स्किन केयर के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, स्किन केयर के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, क्लोथिंग के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, फैशन की काफ़ी ज़्यादा ऐसी कैटेगरीज है जिसके अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। एक साइड पे आपकी प्रोडक्ट आ जाती है, एक साइड पे या तो आप रिव्यू लगा दें स्टैटिक इमेज या आप वीडियो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं मज़ीद देखूँ, अब देखें ये प्रोडक्ट जो है ना, इन्होंने बहुत क्लियर मेंशन किया था अपनी वीडियो के अंदर कि 50+ के लोगों के लिए जो है ना ये बहुत अच्छी है। उन्होंने यहाँ पे उर्दू का यूज़ किया हुआ है, इंग्लिश का भी यूज़ कर सकते थे, बट उन्होंने प्रॉपर अपनी टारगेट ऑडियंस को पहले चेकआउट किया है एंड देन उन्होंने यहाँ पे उर्दू क्रिएटिव को भी पिक्चर क्रिएटिव के ऊपर यूज़ किया हुआ है कि यार सिंपली प्रॉब्लम दिखा दिया है और साथ में उस प्रॉब्लम को थोड़ा सा डिफ़ाइन किया है कि कौन कौन से आपकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और किस तरह से ये आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम मज़ीद किसी क्रिएटिव की तरफ जाएँ, इट्स अ काइंड ऑफ स्प्लिट स्क्रीन, ये वाला जो क्रिएटिव है, ठीक है। यहाँ पे एक साइड पे वीडियो चल रही है और एक साइड पे प्रोडक्ट है। ये स्प्लिट स्क्रीन के अंदर भी शिफ्ट हो सकता है कि यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी, यहाँ पे एज इट इज़ प्रोडक्ट आ जाएगी और यहाँ पे वीडियो चल रही होगी। मैं आपको ऑन करके भी दिखाता हूँ। वीडियो स्पीड अप करके दिखाएंगी आपको प्रोसेस की कैसी ब्लेंड हो रही है। इट इज एक्सट्रीमली लाइट वेट, बिल्कुल स्किन केयर की तरह फील होती है। आई कैन कंफर्म दिस हैज 0 मतलब कि इन्होंने सिर्फ वीडियो नहीं यूज़ की, इधर प्रोडक्ट है और इधर फ़ोन है, ठीक है। फ़ोन आप यूज़ कर लें या स्प्लिट स्क्रीन यूज़ कर लें, व्हाटएवर जो भी आपको सूटेबल लगता है। स्टोरी टेलिंग की एक और एग्जांपल आपको इस क्रिएटिव के अंदर मिल जाएगी। सवाल बात है, खाने के अलावा कुछ करने को नहीं है। ओके, हैव यू ट्राइड दीस 3 यूनिक एक्टिविटीज? अगर आपके दोस्त भी स्पीक कराएं, यू कैन डू देम सो। बट फर्स्ट लेट मी गेट रेडी। आई एम यूजिंग ऑलसियट बाय सेंसर स्टोरी एंड लेट्स गो। मुझे कॉल्स हमेशा से बहुत बोरिंग और अगली लोगों का सपोर्ट लगता था, बट अब इसके अंदर अगर आप देखें तो जस्ट प्रोडक्ट को डिमॉन्स्ट्रेट नहीं किया गया, उसका जस्ट एक पार्ट ऐड किया गया है। मेजरली जो है इसके अंदर वो स्टोरी टेलिंग चल रही है, या आप इसको लाइफस्टाइल कैटेगरी के अंदर भी कह सकते हैं। मजीद अगर हम थोड़ा सा नीचे चले जाएं तो यहाँ पे आपको कुछ क्रिएटिव्स और भी मिल जाएंगे। लेट्स सपोज अगर मैं इसको ऑन करता हूँ, रोज सुबह दिमाग वही यूं चलाता है, डेडलाइंस, इनबॉक्स, शोर शराबा। पर कभी कभी ब्रेक लेना पड़ता है बिना छुट्टी लिए। अब अगर आप इसका हुक देखें सबसे पहले तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा रिलेटेबिलिटी है उन लोगों से जो कि सुबह अपने टाइम पे ऑफिस जा रहे होते हैं, 9 to 5 वाले मोस्टली लोग, ठीक है। देन अपनी प्रोडक्ट के बारे में उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन दी गई है। इस टाइप की आपको बहुत सी एग्जांपल्स देखने को मिल जाएंगी। बस चीज़ ये है कि जब आपने अपना क्रिएटिव बनाना है, उसका हुक आपने डिसाइड करना है प्रॉपरली, देन उसकी बॉडी के अंदर आप क्या चीज़ मेंशन कर रहे होंगे, उसका कॉल टू एक्शन क्या होगा, ये सब चीज़ें आपने पहले अलाइन करनी है, देन अपने क्रिएटिव की मेकिंग की तरफ जाना है। क्योंकि अभी हमारी क्रिएटिव के ऊपर एक डिस्कशन चल रही है तो सोचा अपनी एक पर्सनल रिकमेंडेशन भी शेयर कर दूँ। वो रिकमेंडेशन ये है कि इफ़ यू आर स्टार्टिंग अ ब्रांड तो आप लोगों ने कम्प्लीटली इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहना वीडियो मेकिंग के लिए। आप लोग कोशिश करें कि आप लोग अपना एक इन हाउस छोटा सा सेटअप बना लें वीडियोस बनाने के लिए, क्रिएटिव्स बनाने के लिए। ये बहुत काम आता है ब्रांड्स के। मुझे याद है कि मैंने अपने कुछ दोस्तों को ये मशवरा दिया है और आज वो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि इतनी एक छोटी सी सजेशन उनके बहुत ज़्यादा काम आई है। ऑल यू नीड इज़ अ सिंपल लाइट, आईफोन का कैमरा अच्छा है, अदरवाइज आप एंड्रॉइड भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी अच्छे कैमरे वाला, माइक्रोफोन एंड जस्ट अ ट्राइपॉड स्टैंड। ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। इन्फ्लुएंसर्स का इशू ये है समटाइम्स कुछ इन्फ्लुएंसर्स की टाइमलाइंस बहुत ज़्यादा तंग करती हैं और वेट आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। मैं बस ये नहीं चाहता कि आप बिल्कुल इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर ही डिपेंडेंट रहे, आपके पास एटलीस्ट कुछ ना कुछ अपना सेटअप होना चाहिए। अगेन बेस्ट चीज़ क्या होती है कि इन्फ्लुएंसर की वीडियोज़ भी आ रही हैं और आपकी अपनी बनी हुई वीडियोज़ भी आ रही हो, दिस वर्क्स द बेस्ट।